अस्सलाम वालेकुम शेख सलाउद्दीन साहब। सर वालेकुम खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? सर बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के लिए टाइम निकालने का। बड़ी मसरूफियात होती हैं आप पॉलिटिशियंस लोग की। सर आप प्रेसिडेंट हैं कराची के अवाम पाकिस्तान पार्टी के, जी और जिसके प्रेसिडेंट पाकिस्तान यानी कि सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, और मिफ्ता इस्माइल साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जी वो जनरल सेक्रेटरी हैं इस पार्टी के। जी तो सर आप सारे सीनियर पॉलिटिशियंस, मतलब क्या मन में समाई एक नई पार्टी की बुनियाद रखी, क्या सोच के रखी, क्या नज़रिया था और क्या विज़न था इसके पीछे, कुछ बताएंगे? बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने भी हमें टाइम दिया। जी जी यकीनन जी हमारे मेरे जी लिए जो है ये ऑनर की बात है। जो आपने सवाल किया है यकीनन ये एक ऐसा अहम सवाल है हमारे लिए, ख़ास तौर पे क्योंकि हम मौजूदा पॉलिटिक्स के अंदर हैं और एक अरसे से हमने, जैसे मैं साबिक़ एमएनए भी हूँ, तकरीबन 10 साल में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और मैं मुत्तहदा कौमी हाँ, मूवमेंट से। वो मैंने जी एमएनए भी रहा हूँ। जी यकीनन देखें, हमारे साथ जितने भी इस वक्त अवाम पाकिस्तान के रहनुमा हैं, जिसमें जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब जी और मिफ्ता इस्माइल साहब, ये सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा हमारे पास पूरी टीम है जो कि बहुत अच्छे लोग हैं और सारे की सारी शख्सियात ऐसी हैं जो बेदाग शख्सियात हैं। सर बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं सर। जी जी। हाँ और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सारे सारे लोग बहुत ही एक्सपीरियंस, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है अपने। एग्जैक्टली। जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब का आपने देखा होगा, इकॉनमी पे बड़ा अबूर जी है उनको, क्रीम है अपनी फील्ड के। बहुत ज़्यादा कमांड है और कोई ऐसी मतलब खुदा न खास्ता करप्शन के इल्ज़ामात नहीं है। नॉन कंट्रोवर्शियल। इस तरह से शाहिद खाकान भाई साहब को भी आपने देखा होगा कि थ्रू आउट इनका जो कैरियर है, मैं 35-40 साल का, उसमें एक उनकी अपना एक रख रखाव भी रहा है और बहुत, यानी कि पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक अच्छा नाम है उनका। तो क्रेडिबिलिटी है जो जिसकी वजह से सारे लोग अभी अट्रैक्ट भी हो रहे हैं हमारी तरफ। इसके अलावा हमारे पास मेहताब भाई साहब हैं, साबिक गवर्नर केपी के, और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं जो कि हमारे हेल्थ लास्ट टाइम जो है उन्होंने, वो भी जो है साहब का हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं। ज़हीम कादिर साहब हैं, दीगर हमारे पास और एमएनएज़ हैं, कुछ हमारे पास बड़ी अच्छी ख़वातीन भी हैं जो कि साबिक एम्बेसडर्स भी रह चुकी हैं। तो हमारे पास ऐसे लोग हैं और ऐसी क्रीम है, और हमने सबने मिलके जो बेसिकली बैठे हैं सर जोड़ के, वो इसलिए बैठे थे कि हमने कहा कि जो भी इस वक्त मौजूदा जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक तो ये कि तकरीबन पिछले 2 टेन्योर से तो ये हो रहा है कि ऐसी सियासत हो गई कि जहाँ पे अवाम का मैंडेट ही नहीं है, चोरी किए हुए मैंडेट के बैठे हुए हैं। शेख साहब मैं आपकी बात सॉरी इंटरप्ट करूँगा। मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि स्टार्टिंग में हम आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो और पार्टी के जो आपके अहम पॉइंट्स थे कि लोग आने वाले इलेक्शन में, ऑफ कोर्स आप लोग इलेक्शन भी लड़ेंगे, आप इलेक्शन के मैदान में होंगे, तो आपकी पार्टी मैनिफेस्टो में कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को एडमायर करेंगी जो और किसी पार्टी में नहीं है? तो ऐसे कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा ना कि जब हम तमाम लोग बैठे थे तो यही एक हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग जो की थी वो यही की थी ना कि हमें कौन सा बयानिया एक बनाना होता है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, बिल्कुल। हमने जो एक नैरेटिव पार्टी में हमने एक नैरेटिव बनाया है कि निज़ाम की तब्दीली जो हम लेके आ रहे हैं, निज़ाम में तब्दीली लाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखें, बात ये कि चेहरे तो बदलते रहते हैं, चेहरे से कुछ नहीं होगा, निज़ाम है असल से। तो इस पे कौन से निज़ाम है? हाइब्रिड निज़ाम में जो हाइब्रिड निज़ाम, जो हाइब्रिड निज़ाम है जो चल रहा है पिछले 2 टेन्योर से, तो बिल्कुल पक्का ही हो गया है। पहले थोड़ा 50% 75% होता था, लेकिन अब बिल्कुल हो गया। तो अब जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हो तो लोगों को उसके सम्राट तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हाइब्रिड सिस्टम के अंदर तो यही होगा ना कि जिन लोगों का कोई काम ही नहीं है वो लोग ऐवानों में पहुँचे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, जिसमें 26 अमेंडमेंट भी हुई। किसी को रात तक मैं खुद फ़ोन करता रहा हूँ अपने दोस्त अहबाब को जो कि पार्लियामेंट में थे, मैंने कहा कि क्या अमेंडमेंट है, कहने हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर मुल्क जो है वो मुतामिल नहीं है आपका। जो आवाम को हमने जो चीज़ें देनी होती हैं, जो आवाम को रिलीफ देना होता है, वो पूरा एक सिस्टम है।